इस संसार में माया बाहर नहीं, मनुष्य के अंदर है। मनुष्य की अविद्या, मनुष्य का भ्रम ही माया है। मनुष्य का मैं और मेरा ही माया है। मनुष्य जो खुद को मैं रूप में जानता है, मैं रूप में उसकी जाति, उसका धर्म, उसका परिवार, उसकी धन दौलत। मनुष्य जो खुद को और जीवों को, मनुष्यों को, इस संसार को चेतना रूप में न देखकर जो खुद की पहचान एक शरीर के रूप में करता है और दूसरों को भी शरीर रूप में ही जानता है। दूसरे अमीर गरीब, छोटी जाति बड़ी जाति, यही सब मनुष्य की अविद्या अज्ञानता है। और मनुष्य इसी अविद्या, इसी अहंकार में संसार के मोह माया से अटैच हो जाता है। फिर वो उसके शरीर और सुंदरता का मोह, उसके अपने रिश्तों का, धन दौलत का, मान सम्मान का मोह क्यों न हो। इस संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य का जीवन, हर जीव, हर प्राणी, संपूर्ण प्रकृति, सब कुछ परमात्मा है। उस परमात्मा की ही चेतना है। मनुष्य जब अपने जीवन के हर कर्म में, हर पल में मैं और मेरा करता है, वो उसी क्षण उस परमात्मा से दूर हो जाता है। मनुष्य उस ज्ञान तक पहुँचे और उस ज्ञान को धारण करे, जिस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य को ये ज्ञात हो कि इस संसार में जो कुछ भी है, उसके जीवन में जो कुछ भी है, वो परमात्मा का दिया हुआ है। मनुष्य सांसारिक माया को जीतते हुए भी कभी माया में लिप्त नहीं होता। जब वो निष्काम भाव से अपना कर्म करता है, अपने कर्तव्यों को, अपने जिम्मेदारियों को धर्म समझकर निभाता है, खुद में और औरों में उस परमात्मा का वास है, इस बात का ज्ञान रखते हुए जब सबके लिए निष्पक्ष, निस्वार्थ, दया, प्रेम, सहायता, सेवा भाव से कार्य करता है, कर्म करता है, तब मनुष्य माया रूपी संसार में होते हुए भी माया से दूर होता है और अपने परमात्मा के करीब। मनुष्य जब अपने हर कर्म में, अपने भाव में, विचार में, अपनी वाणी में उस परमात्मा का बोध रखे, अपने हर कार्य और अपने उस कार्य के फल को उस परमात्मा को समर्पित कर दे और उस कर्म के बदले में इस संसार के किसी भी जीव से कोई अपेक्षा उम्मीद ना रखे, यही निष्काम कर्म ही माया से मुक्त कर्म है। इस संसार में मैं के अहंकार को त्याग कर इस सत्य का बोध होना कि परमात्मा ही मनुष्यों द्वारा एक दूसरे की सहायता करवाते हैं, एक दूसरे तक वो मदद पहुंचाते हैं। मनुष्य दान करके कभी भी इस अहंकार में न रहे कि उसने किसी की सहायता की या उसने किसी को कुछ दिया। परमात्मा ने उसे देने योग्य बनाया है, तभी वो किसी और को देने योग्य है। इस सत्य को मनुष्य जान ले कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ ईश्वर की इच्छा है और उसके कर्मों का फल। मनुष्य के जीवन में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी अच्छी बुरी घटना घटने के पीछे कारण है, कोई भी घटना अकारण नहीं है। मनुष्य के जीवन में मिलने वाले लेसन्स, मनुष्य के जीवन में होने वाले अनुभव और मनुष्य की ली गई परीक्षाएं, ये सब कुछ मनुष्य के ग्रोथ, उसके सोल एक्सपेंशन के लिए होती हैं। मनुष्य जन्म मरण के जिस यात्रा पे है, तो अंततः मनुष्य जन्म का पर्पस मोक्ष और मुक्ति है, पूर्णता को प्राप्त करना है, आत्मा से अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा रूप में खुद को जानना है। और इसके लिए जीवन के सुख दुख और कठिन अनुभवों से आत्मा को गुजरना पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। मनुष्यों के कर्मों द्वारा ही उसके जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और मनुष्य को अपने अनुभवों के आधार पर उन परिस्थितियों को पार करना होता है।
ये सब उस परमात्मा द्वारा ली गई परीक्षाएं होती हैं, जिस परीक्षा में मनुष्य अपने निर्णयों के लिए, अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है। मनुष्य के जैसे कर्म होंगे वैसे ही उसके जीवन में आने वाली परिस्थितियां होंगी, और मनुष्य माया में उलझकर हमेशा दूसरों को गलत ठहराता है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य के कर्म के आधार पर प्रकृति का दिया हुआ फल है। मनुष्य का जीवन आसान हो जाएगा अगर वो ज्ञान को धारण करेगा, ज्ञान के मार्ग पर चलेगा, क्योंकि उसे तब पता होगा कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और सब कुछ कौन कर रहा है, उसे क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं। आज मनुष्य अज्ञानता में, अविद्या में बिना सोचे समझे कर्म कर रहा है और मैं और मेरा के अहंकार में जी रहा है। अविद्या, अहंकार मनुष्य को इस माया रूपी संसार के दलदल में खींचती चली जाती हैं। मनुष्य ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को जिए, निष्काम भाव से अपना कर्म करे, अपने रिश्ते नाते कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए, अपने कर्म और कर्म के फल को उस परमात्मा को समर्पित करते हुए इस संसार में दूसरे जीव, दूसरे मनुष्यों से बिना अपेक्षा रखते हुए दान रूप में अपना कर्म करे। अपने हर कर्म में, अपने वाणी में, अपने विचार, अपने भाव में हर जगह उस परमात्मा का बोध रखे, उस परमात्मा को साक्षी रखे। समस्त संसार में औरों को सिर्फ शरीर रूप में या जाति धर्म के बंधन में न देखकर सिर्फ उस परमात्मा का अंश, चेतना, आत्मा रूप में देखकर अपना कर्म करे। क्रोध, अहंकार, बदले की भावना, जलन, लोभ, लालच जैसे दूषित भावों का त्याग करे। इस संसार के अटल सत्य, परम सत्य को स्वीकारे और हमेशा याद रखे कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। अंततः जिस रिश्तों से मोह माया, धन दौलत शरीर का है, वो सब कुछ यहीं त्यागना पड़ेगा। जो साथ जाएगा वो है सिर्फ मनुष्य का किया हुआ कर्म। तो फिर इस संसार में युद्ध किस बात का है, औरों से कंपटीशन, कंपैरिजन किस बात का है। हर मनुष्य अपने मोक्ष और मुक्ति की यात्रा पे है और यात्रा में कभी रुका नहीं जाता, निरंतर चलना पड़ता है।